ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और आज हम प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं एक्शन रिप्ले की। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सड़कों पर हैं और एक बार सड़क और जेल से फिर सड़क, यही मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल जो है एक आम आदमी का, वो अभी भी जस का तस बना हुआ है कि आखिर इस वक्त जो जरूरत है आम आदमी की, उसको सरकार क्यों नकार रही है, क्यों इतने ज्यादा घपले घोटाले और भ्रष्टाचार एक के बाद एक आ रहे हैं और क्यों सरकार उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही। इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस आंदोलन का क्या कुछ मतलब निकाला जाए। चलिए, बात आम आदमी की हो रही है। शिवेंद्र प्रताप सिंह, आपके पास में आता हूं। आप अभी ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। आपके हिसाब से इस तरीके के आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या वाकई में देश के हालात आज इतने खराब हो गए हैं कि जनता को सड़कों पर मजबूरन उतरना पड़ रहा है? जी, मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सोनभद्र जिले से एक छोटा सा टाउन है रेणुकूट, मैं वहां से बिलोंग करता हूं और इस स्टूडियो में मैं पहली बार आया हूं और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे यहां आने की मेरी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूं और मेरी जरूरतें बड़ी सीमित टाइप की हैं। पर इस वक्त जिस तरह से देश में महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों अपने चरम सीमा पर है, अब सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिसके कारण मैं उत्तर प्रदेश की उस रूरल एरिया से, उस नक्सल एरिया से मजबूर होकर के मुझे दिल्ली आना पड़ा है आमरण अनशन करने के लिए कि यदि सिलेंडर और डीजल के दामों पर, इससे पहले और महंगाई से हम लोग बहुत पहले से ही त्रस्त हैं, अभी सरकार का लेटेस्ट इन्होंने 2 बम फोड़ दिया, सिलेंडर को सीमित करके और डीजल का दाम एक बैग इतना ज्यादा बढ़ा करके, जिससे आम जनता तो महंगाई की मार झेली रही थी। पहले 4 रोटी खाती थी, 4 से वो 3 पर आई, 3 से 2 पर आई। अब आज सिचुएशन ये है कि क्या वो 2 रोटी भी एक दिन में मिलना नसीब है कि नहीं है, इसको एक निम्न मध्यम और मध्यम वर्गीय आदमी को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। जी, मैं इस देश के विपक्ष और अन्य पार्टियों को भी ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश में विपक्ष भी अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहा है। मैं विपक्ष और इस देश की जो भी और पार्टियां, इस दौरान हम लोगों ने देखा कि अन्य पार्टियों के बहुत से नेताओं ने यह कहा कि हम इस महंगाई पर, इस भ्रष्टाचार पर हम सरकार के खिलाफ हैं, मगर सारे के सारे लोगों ने अल्टीमेट अंत में सभी के सभी सरकार के साथ खड़े नजर आए। और मुझे, मेरे जैसे और भी बहुत से नौजवान हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दिल्ली आने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि ये महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ा है, समाज में उनको और अपने घर में रहना, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। चलिए, मजबूरी में, सर मेरी बात, बस मैं 30 सेकंड में बोलता हूं। चलिए, मजबूरी में मेरे जैसे इंसान को दिल्ली में आकर के 20 तारीख से मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं कि जब तक सिलेंडर और डीजल के दाम कम नहीं होंगे तब तक मैं अनशन करूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी लोग राजनीतिक पार्टियां और अन्य जो भी लोग उनके ऊपर निशाना साधते हैं, उनसे प्रभावित मैं भी हो रहा हूं और मेरे जैसे इस देश के करोड़ों नौजवान और करोड़ों आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। एक समय ऐसा आने वाला है कि अगर सरकार और विपक्ष अपनी भूमिका अगर ढंग से नहीं निभाएगा तो इस देश का आम नागरिक भी सड़कों पे आएगा और दिल्ली पे अनशन करेगा। चलिए विनीत जी, चलिए, जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, आपके हिसाब से सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से आपको नहीं लगता कि अगर मांग करी जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, एक टीवी चैनल के द्वारा या एक प्रेस के द्वारा इस तरीके का कोई खुलासा होता है कि घोटाला हुआ है, तो कम से कम उसकी जांच तो करी ही जा सकती है? इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, जांच करी जाएगी तब करी जाएगी जब केजरीवाल वो तथ्यों को लेकर किसी के पास पहुंचेंगे। केजरीवाल अपने तथ्यों के आधार पर ना तो एफआईआर कराते हैं, ना वो कोर्ट में जाते हैं, तो केजरीवाल चाहते क्या है ये किसको मालूम चलेगा? वो आज पूरी तरह से एक मीडिया के हीरो हैं। ये आप लोगों ने ही उसको महिमा मंडित करा है और ये सारा गुणगान जो आप करते हैं उसी की वजह है कि जिस प्रकार से केजरीवाल आए दिन कोई ना कोई इस तरह की बातें लेके आ जाते हैं। ये तथ्य इतने मजबूत हैं तो जाके सबसे पहले एफआईआर कराएं। वो एफआईआर कराने से उनको कौन रोक रहा है? आप चलिए बात आई ना, उनको एफआईआर के लिए रोका किसने है? वो जाके कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट भी नहीं जाते हैं। चलिए, लोहिया जी, बातें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चिन्ह लगा देती है। लोहिया जी, लुईस खुर्शीद ने अपने सफाई में एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने ये बात कही है कि हम 70 लाख रुपए के लिए अपने हाथ गंदे क्यों करेंगे? क्या इसका मतलब निकाला जाए कि 70 लाख से अगर ज्यादा रकम होती तो क्या हाथ गंदे हो सकते थे? नहीं, उनका ये कहना था कि 70 लाख से अधिक रुपए हम कभी, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कोई साबित नहीं कर सकता कि 1 रुपए का भी अगर पार्टी के किसी नेता ने गमन किया हो। आपसे मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोगों ने टीवी पर रंगे हाथ दलीप सिंह जुदेव को पैसे लेते हुए देखा, तो अरविंद केजरीवाल जी कहां थे उस समय? बंगारू लक्ष्मण को देखा, दलीप सिंह जुदेव को देखा, राजीव प्रताप रूडी को देखा। चलिए उर्मिला जी, बंगारू लक्ष्मण का मुद्दा हमेशा मैं फिर कह रहा हूं
बात यही है सारी। उनका ये कहना था कि हम क्यों अपने हाथ गंदे करेंगे। कांग्रेस सरकार के घोटाले रुपए की नहीं है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। घोटालों का देश कहलाने वाला आज कांग्रेस सरकार का जिस तरीके से घोटालों की नगरी बना दिया है हिंदुस्तान को, तो मैं तो एक ही बात कह रही हूँ, इससे भारत को घोटालों का भारत ना बनाए, चैन से गरीबों को जीने दें, खिलाफ बोलेंगे ना, चैन से गरीबों को जीने दें। इस तरीके का घोटाले आज भी खुर्शीद जी को मैं उनकी मिसेज खुर्शीद जी से ये निवेदन करूंगी, अरे कम से कम देश में विकलांगों को तो बचाएं, उन गरीबों को तो बचाएं जिनका हाथ और पैर मंदबुद्धि है। कम से कम कि आप तब कहां थी जब वह आप सड़कों पर तब क्यों नहीं आई जब हमारे देश के सिपाहियों के साथ ये काम किया गया। आप क्या कह रही हैं? काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको नॉलेज नहीं है इस चीज की। मैं भाजपा थोड़ा सा इस विषय में आप थोड़ा उस पर न्यूज़पेपर के माध्यम से सुषमा जी ने विधानसभा, सुषमा जी ने लोकसभा में और अरुण जी ने राज्यसभा में उठाई है बहुत अच्छे ढंग से। वे दोनों के दोनों नेता बात कर रही है। नगरी लोहिया जी चलिए विनीत जी को बात रखने मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, सुषमा स्वराज जी की बात आप कर रही हैं। सरकार में उर्मिला दिल्ली की सरकार ने उनको नकार दिया। उर्मिला जी माफी चाह रहा हूँ, उर्मिला जी विनीत जी को अपनी बात रखने। विनीत जी बोलिए आप। उर्मिला जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बात कर रही हैं सुषमा स्वराज जी की बात कर रही हैं, तो दिल्ली की जनता ने उनको 98 के चुनाव में नकार दिया। लोहिया जी और उर्मिला जी इसको बीजेपी और कांग्रेस की डिबेट ना बनाएं, मेरा अनुरोध है आप लोगों से। बीजेपी कांग्रेस की डिबेट ना बनाएं इसको। उर्मिला जी बीजेपी कांग्रेस की डिबेट ना बनाएं। सरकार को 1998 में दिल्ली की जनता ने ऐसा नकार दिया है। आपके आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, पर आम आदमी की रोटी के बारे में, महिलाओं के रसोई गैस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इससे मजबूर होकर के मेरे जैसे एक व्यक्ति नहीं, उर्मिला जी थी केवल उसको 6 महीने में 1 साल में 6 सिलेंडर देंगे। वो मेरी बहन कहां से उस रसोई का गुजारा करेगी, कहां से अपनी रोटी पकाकर खाएगी। अब आप अपनी बात रखिए, विनीत जी बात रखिए। कहां से रोटी पकाकर खाएगी वो भूखी रहेगी। आज के दिन इस सरकार ने 1500 रुपए में ब्लैक में सिलेंडर बेच दिया। बहनें भूखी मर रही है, बहनें त्रस्त है इस सरकार से। एक बार बहनों को मौका मिल जाएगा तो इस सरकार को इस तरीके से सबक सिखाएंगी जिस तरीके से आज के दिन शीला दीक्षित पर अंडे फेंक कर दिखाए। चलिए विनीत जी। देखिए आयु जी, सबसे पहले तो मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कार्यक्रम का डेकोरम मेंटेन रखिए। ये तरीका नहीं है कार्यक्रम का, डिबेट इस तरह से नहीं होगी। डिबेट में सबको मौका मिलना चाहिए, वही अच्छा लगेगा। तो जिस प्रकार से आप बात कह रहे थे, आपने बात रखी अपनी, तो ये राजनीतिक बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई मंच नहीं है जहां से आप भाषण दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। ये एक मंच है जिसको खुला मंच है, जिसको देश देख रहा है। आप अपने विचार को संक्षिप्त तरीके से रखिए ताकि जनता तक पहुंचे। अभी हम बात कर रहे हैं जो मामला अभी चल रहा है, मैं लगातार एक ही बात कर रहा हूं, तथ्य अगर इतने मजबूत हैं तो आप उसके खिलाफ एफआईआर करा दीजिए। जांच के लिए अपने आप फाइल आगे बढ़ जाएगी। मैं क्यों उसके ऊपर विनीत जी मैं ये कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, मीडिया पे आकर केजरीवाल जी पेपर दिखाते हैं और कहते हैं कि तथ्य हमारे पास हैं, और उन तथ्यों की जांच कैसे होगी? कुछ पेपर तो मेरे भी हाथ में है, मैं मीडिया में यहां लेकर बैठा हूं, तो इनकी जांच कैसे होगी? केजरीवाल जी जो पेपर आपको जनता को दिखाते हैं मीडिया के माध्यम से, वह किस प्रकार सत्य हैं या असत्य हैं, उसकी जांच कैसे होगी? पेपर मेरे भी कुछ हाथ में है, कुछ मेरे भी हाथ में, मैं कुछ पेपर हाथ में लिए यहां बैठा हुआ हूं, कुछ बताना चाहता हूं। इसमें केजरीवाल जी और बाबा रामदेव जी की संपत्ति से जुड़े हुए कुछ सत्य मेरे पास हैं, परंतु मैं आपको दिखा रहा हूं, इनकी सत्य की जांच कैसे होगी? तथ्यों के आधार पर ही आज के दिन शीला दीक्षित की एफआईआर हम लोगों ने तथ्यों के आधार पर ही एफआईआर लॉन्च कराने के पेपर दिए हैं, सारे तथ्य साथ दिए हैं। क्योंकि 23% जिस दिन आज से लंबे समय पहले, 1 साल पहले 23% बिजली की दरें वापसी हो रही थी। 5 व्यक्ति
जिसमें शीला दीक्षित जी खुद। चलिए उर्मिला जी, उर्मिला जी, उर्मिला जी, उर्मिला जी, इन चीजों, उर्मिला जी, उर्मिला जी, उर्मिला जी, इन बातों को नहीं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि केजरीवाल को केस दर्ज करवाना चाहिए? क्या उनको लीगल एक्शन लेना चाहिए? मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए? आपके हिसाब से स्पष्ट, बस कुछ संक्षिप्त शब्दों में बिल्कुल आपसे जवाब। केजरीवाल का काम है जी, भाजपा अपना काम कर रही है। ये केजरीवाल, चलिए चलिए, कोई लेना देना नहीं। आरएसएस ने लगातार केजरीवाल को समर्थन दिया है, आप इस चीज से बोल रहे हैं, उनको लगातार आरएसएस का समर्थन। चलिए मैं केजरीवाल की तरफ से न बोलते मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मैं कल ही देख रहा था सुदर्शन टीवी पर ही, और भी कहीं उस पर आ रहा था कि केजरीवाल जी को जब जेल में उठा के ले जाया जा रहा था तो उन्होंने बोला मैं 16 तारीख को खुलासा करूंगा, और संभवतः वो नितिन गडकरी जी के खिलाफ वो बातें कह रहे थे। तो ये जो बात एक आ रही है केजरीवाल जी की बात, मैं उसमें मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता अब धीरे धीरे जिस सिचुएशन पे आ रही है, अगर सही निर्णय नहीं लिए गए तो केजरीवाल के साथ इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता उमड़ने की स्थिति है। यह हो सकता है कि न आपकी देश की जनता दूसरी तरफ भी जा सकती है, तीसरे विकल्प को भी देख सकती है। चलिए लोहिया जी, आपको बता दूं, आपने मैडम देखा हो तो गुजरात के अंदर कुछ आरटीआई के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी पे भी आरोप लगाए गए थे। अभी नरेंद्र मोदी जी पे भी आरोप लगाए गए थे, किस प्रकार से उन्होंने, सीजी की रिपोर्ट है, उन्होंने किस प्रकार से सरकारी संपत्ति का उपयोग किया, किस प्रकार से। मैं लोहिया जी आपकी बात को बड़ी करती हूँ। आपने अभी कहा था कि 1998 में शीला दीक्षित को जनता ने स्वीकारा, नरेंद्र मोदी जी को तो केवल गुजरात ही स्वीकार नहीं कर रही, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जनता के हीरो हैं, जनता की सेवा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन नहीं है, उनके अंदरूनी नेताओं में ही आपस में बयानबाजी रोज होती है उनके प्रति। हमारे में किसी से भी आपकी पार्टी से ये विषय से भटक रहा है आपका जो कार्यक्रम है, आप देख लीजिए जिस तरीके से जयललिता जी गई। चलिए इसको नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की डिबेट मत बनाइए। अभी मेरा सीधा सवाल है, और उर्मिला जी सीधा सवाल है, आखिर जब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष जो है नकारात्मक भूमिका निभा रहा है या वो आज उस कंडीशन में नहीं है, इसीलिए उसका ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आपके मुद्दों को उठा करके जनता के सामने जा रहे हैं, क्यों? आप मुझे ये बात बताइए, येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या बोलेंगे? पहले तो आंदोलन होता है टीम अन्ना का, तरीके से फिर आंदोलन होता है पूरे हाउस को, पूरे आंदोलन होता है केजरीवाल का। सुषमा जी का इतना अच्छा बयान, विपक्ष ये अच्छा और बुरे की बात कहां से आई? मैं आपसे, चलिए उर्मिला जी ये मंच भाषण का नहीं है। आयुष जी, मैं एक प्रश्न, पहले आंदोलन होता है अन्ना जी का, विनीत जी, फिर आंदोलन होता है रामदेव जी का, अब आंदोलन होता है केजरीवाल जी का। विक्रम जी, आप सभी गेस्ट से मैं यहाँ पे माफी चाहूंगा, लेकिन सवाल यहाँ पर लोहिया जी ये आप, भाजपा तो खुद में ही, और भाजपा और एनडीए खुद में ही काफी। चलिए बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई यूं ही चलती रहेगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आम जनता का जो मुद्दा है वो अभी भी भटका हुआ है, और आम आदमी आज इस कदर त्रस्त है जिसका ये नतीजा है, ये देखने को मिल रहा है। केजरीवाल जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसके साथ आम आदमी जुड़ रहा है। अपने चारों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे साथ इस प्राइम टाइम डिबेट में सम्मिलित हुए। आज के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप आगे देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।